Bismillahirrahmanirrahim. My dear students and listeners, Assalamu alaikum. Today, I want to convey a very important message, especially for students. And the topic is सोच बदलो और आगे बढ़ो. कोविड-19 के बाद जिंदगी और दीगर मामलात यकसर बदल कर रह गए हैं. बहुत से लोग हॉस्पिटल्स में जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हैं. अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला अता फरमाए. और बहुत से लोग जिंदगी की बाजी हार गए हैं. अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए. ऐसे में हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह ताला ने हमें इस मूज़ी मर्ज़ से महफूज रखा. और दुआ है कि आइंदा भी आने वाली हर किस्म की बीमारी, परेशानी और मुसीबत से महफूज रखे. आमीन. ये सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी हम सर्द फिक्री में मुब्तला हैं. मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सर्द फिक्री में जिक्र इलाही सूरज की हरारत की तरह काम करता है. अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब. जान लो कि अल्लाह ही के जिक्र से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है. हमें बदलना है तो सिर्फ अपनी सोच को बदलना है. इंसान जब अच्छा सोचता है तो अल्लाह खुद ही रास्ते बना देता है और मुश्किलें आसान हो जाती हैं. हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, इंसान को अच्छी सोच पे वो इनाम मिलता है जो उसे अच्छे आमाल पे भी नहीं मिलता, क्योंकि सोच में दिखावा नहीं होता. हमें ज़रूरत है तो सिर्फ सोच बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे. सोच बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे. नज़र बदलोगे तो नज़ारे बदल जाएंगे. कश्तियाँ बदलने से कुछ नहीं होगा. कश्तियाँ बदलने से कुछ नहीं होगा. मंजिल बदलोगे तो किनारे बदल जाएंगे. डियर, जिंदगी नाम ही चैलेंजेस का है. फेलियर इज सक्सेस इन प्रोग्रेस. अगर आप किसी नेक मकसद के असूल के लिए कोशिश करते हैं और उसमें नाकाम होते हैं तो कभी हिम्मत मत हारें. यू मस्ट ट्राई अगेन एंड अगेन और इंशाल्लाह you will must be succeeded. One bad chapter doesn't mean your story is over. Dear Edison, who invented the bulb, in 1914 लंदन न्यू जर्सी में उसकी आंखों के सामने उसकी फैक्ट्रीज जलकर राख हो जाती हैं और साथ में खड़े बेटे से कहते हैं, बेटा जाओ अपनी फैमिली और दोस्तों को बुलाओ और उन्हें कहें कि ये आग का नज़ारा देखें. हो सकता है कि जिंदगी में ऐसा नज़ारा उन्हें देखने को ना मिले. बेटा बड़ा परेशान होता है, पापा व्हाट्स यू आर सेइंग. हमारा सब कुछ जलकर राख हो गया और आप मजाक कर रहे हैं. द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स he said on that time, thank goodness all our mistakes were burned up. Now we can start fresh again. Dear, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, आपको सेहत दे. जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है. जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है. जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं.
अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमां बाकी है। Dear, you should must try. Be better than you were yesterday. हमेशा कोशिश करें कि आपका आने वाला कल गुज़श्ता कल से बेहतर होना चाहिए। जिंदगी की पढ़ाई में, दीगर मामलात में आपकी क्या परफॉर्मेंस है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। क्यों? कि किसी शायर ने क्या खूब कहा है, खुद के बारे में न किसी पीर से पूछो न फकीर से पूछो, खुद के बारे में न किसी पीर से पूछो न फकीर से पूछो, बस कुछ देर आंखें बंद करके अपने ज़मीर से पूछो। इंसान का ज़मीर सबसे बड़ा मुनसिफ होता है। कुछ लोग जिंदगी में हमेशा बहाने बनाते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को बेशुमार सलाहियतों से नवाजा होता है। तो इसके बारे में किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जिसने काम करना हो निशाने हजार होते हैं, जिसने काम करना हो निशाने हजार होते हैं, और जिसने ना करना हो बहाने हजार होते हैं। डियर हेलन केलर said, it's a terrible thing to see and have no vision. It's the worst side of a human being. They have eyesight but haven't any vision. Dear, जिंदगी एक कड़क उस्ताद से भी ज्यादा सख्त है। उस्ताद पहले सबक देता है और फिर इम्तिहान लेता है, मगर जिंदगी पहले इम्तिहान लेती है और फिर सबक देती है। लेकिन हम जिंदगी में कुछ ऐसी गलतियां करते रहते हैं और बार बार करते रहते हैं जो कि हमारी एक्टिव कॉन्शियस चॉइस बन जाती हैं, और ये गलतियां हमारी आदतों में बदल जाती हैं, और ये आदतें ऐसी खारदार झाड़ियां होती हैं जिससे न सिर्फ हमारी ज़ात को बल्कि दूसरों को भी नुकसान पहुंचता है। चेंज योर सेल्फ फर्स्ट बिफोर ब्लेमिंग अदर्स। Nothing is going to be changed until you will not change yourself. Almighty Allah said in the Holy Quran in Surah Najm, और ये कि इंसान के लिए वही है जो उसने कोशिश की, और ये कि इसकी कोशिश उसे दिखाई जाएगी। अलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी यूं तर्जमानी की है, खुदा ने आज तक इस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक इस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। देयर देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। क्रिएट अ पैशन इन योरसेल्फ, डू योर वर्क विद जोश जनो, और इंशाल्लाह यू विल मस्ट बी सक्सीडेड। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। The world is a dangerous place to live, not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it. Dear, हमेशा अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करें, अपना काम ईमानदारी के साथ करें, दूसरों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, और इंशाल्लाह you will must be succeeded, and be remember there is no shortcut to success. क्यों? कि जो सफर इख्तियार करते हैं वो मंजिल पार करते हैं, जो सफर इख्तियार करते हैं वो मंजिल पार करते हैं, ऐसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। समंदर में फना होना तो किस्मत की निशानी है, समंदर में फना होना तो किस्मत की निशानी है, अफसोस तो उन पे होता है जो किनारों पे दम तोड़ते हैं। डियर,
کامیابی تو سویرے کی طرح ہے جو صرف مانگنے سے نہیں جاگنے سے ملتی ہے۔ اگر صبح سویرے کے نظارے کو انجوائے کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو آپ کو صبح جلدی اٹھنا پڑے گا۔ Their life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. And the most important thing I want to say, please, nobody on earth can ever love you more than your parents. Please be remember, اس روح زمین پر اگر کوئی آپ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں تو وہ آپ کے والدین ہیں۔ پلیز ریسپیکٹ them، ان کے خوابوں کی تعبیر بنیں۔ نہ جانے وہ آپ کی خواہشات کی تکمیل کے لیے کیا کیا مصیبتیں اور پریشانیاں برداشت کرتے ہیں۔ پلیز ان کے خوابوں کی تعبیر بنیں۔ آپ کو آنے والے اس کرۂ ارض پر بے شمار چیلنجز کا سامنا کرنا ہے، اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھیں۔ Our beloved leader قائد اعظم محمد علی جناح said, develop a sound sense of discipline, character, initiative, and a solid academic background. You must devote yourself wholeheartedly to your studies, for that is your first obligation to yourselves, your parents, and to the state. You must learn to obey, for only then you can learn to command. There you can differentiate easily the melting of ice cream and melting of candle. دونوں کے پگھلنے میں بہت فرق ہے۔ آئس کریم میں کیا ہے؟ انجوائمنٹ ہے، لیکن کینڈل کے پگھلنے میں کیا ہے کہ اپنی ذات کو ختم کر کے دوسروں کے بارے میں سوچنا، دوسروں کو روشنی دکھانا۔ علامہ محمد اقبال نے کیا خوب کہا ہے، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ کی ذات سے اگر کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا تو نقصان مت پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ ڈیئر، اللہ تعالیٰ اس وطن عزیز کو آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں سے دور رکھے۔ اگر کبھی یہ خدا نہ خواستہ کوئی وقت مشکل آتا ہے تو ہم سب کو مل کر آگے بڑھنا چاہیے۔ موج بڑھے یا آندھی آئے، دیا جلائے رکھنا ہے۔ موج بڑھے یا آندھی آئے، دیا جلائے رکھنا ہے۔ گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلیں، گھر تو آخر اپنا ہے۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ آخر میں بابا بلے شاہ نے کیا خوب کہا ہے کہ انسان اس مختصر سے زندگی میں آتا ہے اور نہ جانے کیا کیا کرتا ہے۔ تو اس کے بارے میں انہوں نے فرمایا، پڑھ پڑھ علم ہزار کتاباں، پڑھ پڑھ علم ہزار کتاباں، تے نام تو رکھ لیا قاضی، ہاتھ وچ پھڑ تلواراں، تے نام تو رکھ لیا غازی، مکے مدینے گھمایا، تے نام تو رکھ لیا حاجی، کی حاصل کیتے ہی بلیا، یہ تو رب نہ کیتا راضی۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اس زندگی میں اللہ اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کر دیا تو ہم دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اور پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔ ہیو اے نائس ڈے۔